जय श्री सीताराम। आप सभी को सादर जय सिया राम। आपका स्वागत है भक्ति मुक्ति के इस पावन चैनल पे। यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ी हर एक आध्यात्मिक दर्शन मिलेंगे आपको। भगवान श्री राम की रामचरितमानस का एक प्रसंग लेकर आए हैं। इसको ध्यान से सुने और आनंद ले। यह प्रसंग है सीता माता की खोज करने के लिए जब वानरी सेना समुद्र तट पर आती है। वहां से आगे जाने के लिए योजना बनाई जाती है कि कौन सा वो वीर है जो इस विशाल समुद्र को लांघकर उस पार जाए और सीता माता का पता लगाए। इसी पर बात चल रहा है। कोई कह रहा है समुद्र की लंबाई है 100 योजन, कोई कह रहा है मैं 50 योजन जा सकता हूँ, कोई 60 योजन, कोई 70 योजन। जामवन जी कह रहे हैं 1 योजन भी कम गए तो डूब मरोगे। आगे आपको समुद्र पार करना ही होगा। कौन सा वीर है अपने टीम में जो 100 योजन पार कर सके। सभी चर्चा कर रहे हैं पर हनुमान जी का तो पता ही नहीं। हनुमान जी किसी गुफा में बैठकर श्री राम जी का भजन करने में लगे हुए हैं। उनको तो याद ही नहीं रहता है कि हम कहाँ आए हैं, क्या करना है। बस प्रभु की भक्ति में हमेशा 24 आवर लीन रहते हैं। चलिए तो इस सुंदर चौपाई के माध्यम से कथा का श्रवण करते हैं। जय सिया राम। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठै किमी सब ही करनायक, पठै किमी सब ही करनायक। अंगद जी कहते हैं कि मैं समुद्र को तो पार कर सकता हूँ लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है। मैं वापस आने में मुझे शंका है। जामवंत जी कह रहे हैं कि शंका नहीं, आपको तो हम जाने ही नहीं देंगे। हमारे टीम का आप नायक हैं, नायक खतरे में नहीं डाल सकते। आपको नहीं जाना है और कोई मेंबर जाएगा। जामवंत जी कह रहे हैं कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काचुक साधि रहे बलवाना, काचुक साधि रहे बलवाना। पवन तन बल पवन समाना, पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। श्री हनुमान जी महाराज से जब ऋक्षपति जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी कहते हैं हे पवन पुत्र, वो कौन सा काज है जो
इस दुनिया में आपके लिए कठिन है। आपका अवतार श्री राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। आप ऐसे चुप बैठे हुए हैं। अब जब ही ये बात हनुमान जी के कानों तक गई कि राम काज लगी तब अवतारा, यानी कि मम अवतारा राम काज लगी, हनुमान जी जय श्री राम का एक बार जयगान करते हैं और इतना बड़ा स्वरूप बना लेते हैं और रामन जी से कहते हैं बताइए क्या करना है। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिन कर राजा, मान हुआ पर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नांघौ जल निधि खारा, लीलहि नांघौ जल निधि खारा। अब हनुमान जी महाराज अब बोल रहे हैं, पहाड़ के समान विकराल शरीर बना करके बोलिए क्या करना है। इस समुद्र को तो मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा। आप कहिए तो त्रिकूट पर्वत को ऐसे ही उखाड़ कर ले आता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, यानी कि रावण की सेना सहित उसके जितने भी सहयोगी है सभी को पटक पटक कर अभी आपके चरणों में डाल दूं। आप बताइए मैं क्या करूं। इतना ही सुनते जामन जी करते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। क्या आप त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ पर ला दे। सहित सहाय रावण ही मारी, रावण सेना सहित कुटुंब सहित यहीं पे मार दूं। हनुमान जी रामन जी कहते हैं नहीं नहीं, आप इतना ही कीजिए, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामन जी महाराज कहते हैं कि हे बीरबल श्री हनुमान जी, आप इतना ही कीजिए कि आप समुद्र पार जाइए, सीता माता का पता लगाइए, सुधि लेकर आइए। और रावण को मारने की बात है तो फिर राम जी करेंगे। हमारा काम है केवल सीता माता का और रावण के बाहुबल का पता लगा करके आना। जय श्री राम, हर हर महादेव।